हेलो बच्चों, प्रगति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। 8.5 में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पर फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ हम जो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है उन्हें हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, जिसकी मतलब बेस पे 8 पूरी है। वैसे तो इसमें 8.4 में आपको 1 से लेके मतलब 8.1 से लेके 8.4 तक सारे मतलब फॉर्मूले और सारी आइडेंटिटी यूज होने वाली है इस वाली एक्सरसाइज में। और सबसे बड़ी बात है कि इस वाली एक्सरसाइज में ही पेपर में से आता है। ये एक्सरसाइज अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटीज देख लेते हैं हम क्या क्या है इसकी, देखते हैं करके। एक तो हमारा क्या होता है, क्या आपको पता है, ये होता है हमारा, मैं सॉल्व करती हूँ इसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। ओके। और दूसरी होती है हमारी, क्या कहते हैं, 1 प्लस, क्या कहते, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होती है सेक स्क्वायर ए के। तीसरी होती है हमारी कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू होती है कॉसेक के। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी होती है। और इनमें भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ओके बच्चों, और इसमें भी क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं इसको चेंज आपको करके बताती हूँ कि जैसे कि साइन है हमारा, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। ये 1 के प्रूफ होता है, ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो आप क्या होता है, एक बार के लिए हम ये देख लेते हैं। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है, ठीक है। और कॉस क्या होता है हमारा, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर चला देते हैं ना। और प्लस उसके बाद हमारा कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच के ऊपर भी स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है, हमें इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर ही आएगा, एच स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों का सेम है नीचे का बेस जो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये एच से एच कटा तो क्या बचेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर ही बचेगा। आपको पता है कि एच क्या होता है, जो एच स्क्वायर होता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, वो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ होता है। तो दोनों संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। इसलिए ये 1 के बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, अदरवाइज आपको इतना जरूरी नहीं है, पर आपको इसकी आइडेंटिटी तो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर कॉस ए रहने देती हूँ, कॉस स्क्वायर ए रहने दिया, यहाँ 1 तो है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ले लेती हूँ, साइन स्क्वायर ए ले लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तो है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी ये है पहली। दूसरी में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू में सेक स्क्वायर ए रहता है ना। इसको हम यही रहने देंगे। मैं पहले यहाँ tan ले लेती हूँ, tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा 1। ओके बच्चों, ये प्लस का था, यहाँ के क्या होगा, माइनस का। और अगर मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ, क्या कहते हैं, 1 को ही रहने देती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर तो रहेगा यहीं पर, यहाँ के ये प्लस का, तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो मतलब ये दोनों 1 के 1 के बराबर होगा। इसमें ये तीनों यूज होंगे, मतलब इसके 9 बन जाएंगे एक ही फार्मूले के 3। पर मेन आपको ये वाली तो मतलब हमेशा रिमेंबर रखनी ही पड़ेगी, मतलब याद रखनी ही पड़ेगी आपको। अब देख लेते हैं हम इसकी भी निकाल के, इसकी निकालती हूँ मैं, यहाँ पर निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर कॉट है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, तो अगर मैंने इसको यहाँ रहने दिया कॉट स्क्वायर को, तो यहाँ पर ये जाके क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, तो ये प्लस का, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ओके, एक तो ये आ गया हमारे इसके बराबर। दूसरा क्या होगा, 1 को मैं यहीं रहने देती हूँ, इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर है, और यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, कॉट उधर जाके। तो ये हमारी तीनों आइडेंटिटी इसमें निकल गई।
मतलब हमारी वैसे हमें ये तीनों फाइंड आपको रखनी है दिमाग में कि यहाँ चले जाता है, यहाँ हो जाता है, पर मैंने इसके तीनों आपको, क्योंकि ये तीनों पे ही मतलब यूज होके रहेगा। अब क्या होता है हमारा इसके अंदर बच्चों, ये मैंने आपको बताया भी होगा, यहां तक जैसे कि साइन है, साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए बराबर किसके होता है, 1 के। ये भी बताया था क्यों 1 होता है, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था पिछली एक्सरसाइज में जब मैंने आइडेंटिटी बताई होगी आपको इसकी। तो आपको पता है अगर मैं कॉसेक को यहीं रहने देती हूँ, ये हम इसका है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, साइन ए, है ना। और अगर मैं साइन को यहाँ रहने देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक आ जाएगा यहाँ पर ए। ओके, इसमें भी क्या होगी, ये तीनों ही मतलब यूज होंगी। ओके, दूसरा क्या था हमारा, क्या होता है, कॉस और सेक, है ना। तो कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए किसके होता है, 1 के होता है। ओके, इसको मैंने रहने दिया यहाँ पर, इसको रहने देती हूँ मैं, सेक को यहीं रहने देती हूँ, सेक ए इज इक्वल टू में 1, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा कॉस ए, है ना। और अगर मैं कॉस को यहीं रहने देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी। ओके, तीसरी हमारी क्या है, तीसरी होती है हमारी कॉट और टेन, है ना। तो ये टेन ए मल्टीप्लाई कॉट ए इज इक्वल टू में 1। अगर मैं कॉट को यहीं रखती हूँ, कॉट को यहीं रखा हुआ है, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर मैं 10 ए को यहीं रखती हूँ तो 1 अपॉन में कॉट ए आ जाएगा। आया समझ में बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी प्लस ये वाली प्लस ये वाली, है ना। इसमें ये तीनों यूज हो रही है, और ये इसके साथ साथ ये वाली तो यूज होनी है। अगर कॉसेक पूछेगा तो कॉसेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के बराबर होता है। अगर साइन पूछा है तो 1 अपॉन कॉसेक के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर अगर आपसे सेक पूछा है तो 1 अपॉन कॉस मतलब कॉस के बराबर होता है। अगर कॉस पूछा है तो 1 अपॉन में कैस के मतलब सेक के बराबर होता है। अगर उसने पूछा हुआ है कॉट, तो कॉट किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टेन के बराबर होता है। और 10 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, जब आप मतलब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। बल्कि मैं तो चाहूंगी आप जो मतलब 8 चैप्टर के सारी आइडेंटिटी 8.1 की से लेके 8.4 तक सारी आइडेंटिटी एक पेज पे लिख लो, जिससे तुम्हें क्या होगा, वो हमेशा याद रहेगी। उसे बार बार देखोगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस के साथ तुम्हें ये सारी मतलब आसानी से याद हो जाएगी। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैं इसका पहला क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है इसके अंदर 8.4 का, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कोट ए। हमें क्या करना है, जो टर्म मतलब कोट की टर्म में से फाइंड करना है, मतलब उसमें हमारा कोट आना ही चाहिए जब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, पहले हमें क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है, तो हम पहले साइन ए को भी ले लेते हैं यहाँ से। साइन ए, आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के, कॉसेक के। ओके, क्यों होता है ये पता है आपको, साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए इज इक्वल टू में किसके होता है, 1 के। तो हम अगर इसको मतलब साइन को यहीं रखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाता है, जब हम साइन को यहाँ रखेंगे साइन ए को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस सेक ए। ओके, इसलिए ये चीज यहाँ पर आई। ओके, इतना सही है। अब आपको पता है यहाँ पर देखो, ये क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है सारी। अब यहाँ पर कॉस सेक का यहाँ पर है ये, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ताकि हमें, क्योंकि कॉट की फॉर्म में याद करना है, तो इसमें कॉट भी है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, मेरे पेन नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, मैं इसे आगे से लिखती हूँ। तो साइन ए हमें फाइंड करना है, तो 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे स्क्वायर भी चढ़ाना पड़ेगा और इसे हमें रूट में भी लेना पड़ेगा। आए समझ, मैंने क्यों कहा, जिससे कहने का मतलब ये है, मेरा x बराबर है एक्स स्क्वायर और रूट। अगर मैं इसको खत्म करूंगी, इस कंडीशन में लाऊंगी, तो क्या करूंगी, मैं x को रूट से काटूंगी, तभी तो ये इसके बराबर आएगा।
मतलब तभी तो एक्स आएगा जब रूट खत्म होगा इस पर, तभी तो हमें ये मिलेगा, खाली एक्स ही मिलेगा, मतलब ये नहीं सॉरी एक्स ही मिलेगा, क्योंकि खत्म होने के बाद क्या बचेगा हमारा, एक्स ही बचेगा, मतलब ये चीज़ बचेगी खाली जब हमारा रूट का। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है, क्योंकि मुझे क्या है, इसके ऊपर जब मैंने स्क्वायर लिया तो उसके ऊपर मुझे रूट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट से क्या होगा, वो स्क्वायर कटेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आया समझ बच्चों। आगे क्या है हमारा, साइन ए बराबर किसके है यहाँ पर, cos x स्क्वायर। अब आ गया है तो हमारे पास इसके बराबर क्या है, ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें कॉट की टर्म में ही फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 में क्या है वहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें साइन ए की वैल्यू पता चल गई, उसमें साइन ए की वैल्यू पूछी हुई थी हमसे, तो साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम निकालते हैं सेक ए। ओके बच्चों, इसे मैं 10 मिटा। देखो बच्चों, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, सेक ए की वैल्यू निकालनी है हमें, सॉरी स्क्वायर नहीं, ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो यहाँ पर सेक ए क्या है हमारा, क्या है यहाँ पर, ये है, लेकिन ये क्या है हमारा, स्क्वायर में है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा पहले यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बराबर ही हमारा क्या है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। अब दोनों पे हमारा स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर खुद लिया है, तो मुझे इसे खत्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो खाली हमें सेक ए ही दे रखा था, तो इसके ऊपर भी मैं क्या चढ़ा दूंगी, रूट। जब मैं इस पे रूट चढ़ाऊंगी तो इस पे भी मुझे क्या चढ़ाना पड़ेगा, रूट, क्योंकि जो इक्वल चीजें होती हैं उन पे हमें क्या चढ़ाना पड़ता है, दोनों चीजों को इक्वल पे ही चढ़ाना पड़ेगा। कोई भी चीज हो तो दोनों पे इक्वल ही करनी पड़ेगी हमें, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, रूट। ओके बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से ये तो रूट खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, सेक ए ही मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस tan किसके बराबर होता है, tan आपको पता है 1 में, क्योंकि हमें तो कॉट की टर्म में लाना है, तो क्या हो जाएगा 1 में कॉट स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर है तो हमें नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा अभी हमें वैल्यू नहीं मिली, आप सोचोगे ये हमें वैल्यू के ऐसे नहीं है, क्यों, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सेक ए, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा दो बच्चों। हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे। तो अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और इसको करेंगे तो नीचे है ही, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये पूरे के ऊपर वह है हमारा रूट। अब यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर सेक ए इज इक्वल टू में, आपको पता है कि पूरे के ऊपर है तो हम अलग अलग रूट लिख लेंगे, ऊपर के रूट लिख लेंगे और नीचे के नीचे रूट लिखेंगे। तो ऊपर हमने रूट लिखा है यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे क्या है, नीचे भी रूट में ही है, तो कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा प्लस में है तो ये तो हमारा खुलेगा नहीं, लेकिन ये हमारा क्या हो सकता है, 2 कॉट डाल के रूट खत्म हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सेक ए बराबर ये हो जाएगा, ये तो एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही आ जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे आएगा हमारा, इसमें से हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉट ए। तो हमारा ये सेक की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई। ठीक है, अब थर्ड में क्या है हमारा, थर्ड में है tan ए। tan ए देख लेते हैं, लास्ट में हमें tan फाइंड करना है। tan किसके बराबर होता है, tan हमारा किसके बराबर होता है, 1 में कॉट ए के, हमें यही फाइंड करना था, tan किसके बराबर होता है, कॉट ए के। समझ आया कैसे बोला मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको उसका रीजन बताती हूँ, tan ए मल्टीप्लाई कॉट ए इज इक्वल टू में 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, tan यही छोड़ देती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 में कॉट ए। तो यहाँ पर भी जो रीजन आया हमारा, इसकी वजह से ये आया, क्योंकि tan के बराबर जो वैल्यू आनी थी वो यहाँ आ गई, और मैंने यहाँ पर भी यही वैल्यू की थी जो यहाँ पर था, tan के बराबर में 1 में कॉट लाई थी, ऊपर स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर लेके आई थी tan के, मतलब यहाँ स्क्वायर था तो कॉट में भी स्क्वायर लेके आई थी। एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर देती हूँ इसे, जो मैंने इसमें आइडेंटिटी बताई है वो बच्चों आपको करनी ही पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने क्या किया यहाँ पर साइन अपॉन में, साइन के बराबर क्या होता है, कॉस होता है,
लेकिन वहाँ पर स्क्वायर में थी तो हमने स्क्वायर अपनी तरफ से चढ़ाया। जब हमने स्क्वायर अपनी तरफ से चढ़ाया तो हमें उसे खत्म भी करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर मैंने स्क्वायर की वजह से क्या चढ़ाया, रूट चढ़ाया। रूट चढ़ाने के बाद जो हमने कॉस को किस में चेंज किया, जो हमें वैल्यू दे रखी थी इक्वल में 10, इसके बराबर मतलब इसके बराबर ये वैल्यू थी, तो हमने इन दोनों को वैल्यू लिख दिया। हमारे पास साइन की वैल्यू कॉट में आ गई, क्योंकि हमें कॉट के टर्म में पूछा हुआ था, तो इसलिए कॉट लाना जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि कॉट उसी में था कॉसेक में। सेकंड में क्या था, इसमें भी हमें, लेकिन इसमें कॉट नहीं था, लेकिन हमें पता है tan कॉट के बराबर होता है, 1/, में कॉट के बराबर होता है, तो हमने इसी में भी कॉट लाने के लिए क्या किया, सेक को मतलब tan में चेंज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर भी रूट लाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर को खत्म किया। खत्म करने के बाद यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये आ गई हमारी सेक की वैल्यू। और tan बराबर तो 1/, में कॉट होता ही है, 1/, में कॉट होता है tan बराबर, इसलिए मैंने ये लिखा। आई होप कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा समझाया आपको और आपको समझ आ गया होगा। इसलिए कोई भी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।